ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बहुत ही रोचक प्रसंग है जिसमें चित्रकेतु का एक लौता पुत्र मारा गया है, उसका मर्डर हुआ है। और हम देखते हैं कि कैसे चित्रकेतु शोक प्रकट कर रहा है। सारे उसके जो राज्य के प्रजा थे वो सारे रो रहे हैं, चित्रकेतु की पत्नी रो रही है। अंतिम संस्कार करने का कोई बात ही नहीं कर रहा। पुत्र का मृत देह पड़ा हुआ है सामने, लेकिन सारे केवल शोक प्रकट कर रहे हैं। इतना लगाव अपने पुत्र से, इतना लगाव। ये शायद पिछले साल की बात है, एक जगह पर हम प्रवचन दे रहे थे तो टॉपिक था आत्मा और शरीर। तो उसमें ऐसी, जैसे प्रभुपाद जी कहते तो हम भी कहे कि इस दुनिया में हमें बहुत सारी चीज़ों से लगाव होती है, बहुत सारे लोगों से लगाव होता है, लेकिन ये सब नश्वर है, तो इसका कोई फायदा नहीं है। तो एक माता जी बैठी थी, वो एकदम इमोशनल हो गई। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मेरा लगाव जो मेरे बेटे के प्रति है ये सब बेकार है? और वो शांत हो गई। सारे लोग मेरे तरफ देख रहे हैं, मैं भी शांत हूं। आई डोंट नो व्हाट टू स्पीक। क्या बोलूं मैं? लेकिन एक चीज है कि इस दुनिया में जैसे हम रहते हैं, नेचुरली बहुत सारा लगाव हो जाता है। और यहां देखते चित्रकेतु का लगाव अपने बच्चे के प्रति, अपने पुत्र के प्रति। और ये ऐसी आसक्ति है जो खुद से नहीं जाएगी। अगर कोई आके उस आसक्ति को अगर तोड़ेगा तो टूटेगी। इसलिए कहते हैं कि साधु गुरु की आवश्यकता होती है जीवन में। साधु यानी जो व्यक्ति काटे, साधु यानी काटना। तो जो आके हमारी आसक्ति काटे वो है साधु। और गुरु यानी गुरुत्व, हैवी। तो इसलिए जब गुरु इंस्ट्रक्शन देते हैं, गुरु महाराज इंस्ट्रक्शन देते हैं, आदेश देते हैं, तो कहीं कहीं बहुत हैवी लगता है। ये कैसे मैं पालन कर पाऊंगा इसका? जैसे श्रील प्रभुपाद जी को जब आदेश मिला था कि आपको पाश्चात्य देश में जाके प्रचार करना है अंग्रेजी में, तो श्रील प्रभुपाद हमेशा इस पर चिंतन करते थे, ये कैसे होगा, कैसे संभव है ये? लेकिन जब गुरु आदेश देते हैं और उसका पालन अगर शिष्य करता है तो नेचुरली देखा जाता है कि शिष्य की चेतना उच्च स्तर पर पहुंच जाती है, वो भक्ति में तरक्की करता है। लेकिन बिना गुरु के, बिना साधु के, बिना वैष्णवों के आसक्ति से निकल पाना ये लगभग असंभव है। खुद से हम नहीं कर सकते। और चित्रकेतु स्वयं वो राजा है, सारी प्रजा उसके सामने रो रही है, वो खुद भी रो रहा है। अभी कौन उसे आके सांत्वना दे? तभी आते हैं दो, इस विश्व के दो हीरो, नारद मुनि और उनके मित्र अंगिरा मुनि। मैं एक दूसरे प्रवचन में सुन रहा था कि नारद मुनि और अंगिरा मुनि बहुत अच्छे मित्र है। जब प्रचार करने जाते हैं तो साथ में जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मचारी को अकेले नहीं जाना चाहिए प्रचार करने के लिए। तो नारद मुनि और अंगिरा मुनि आते हैं वहां, और अंगिरा मुनि, नारद मुनि भी दोनों साथ में डांटने लगते हैं चित्रकेतु महाराज को। अभी देखिए कोई रो रहा हो, हम जाके सांत्वना देंगे ना अच्छी बातें कहकर, लेकिन साधु का एक अलग ही स्टाइल होता है। ये देखिए दो साधु आए हैं चित्रकेतु के पास और डांटने लगे उसको।
और ये जो श्लोक हम देख रहे हैं, ये तो 7वां श्लोक है, इसके पहले जो भी श्लोक हुआ है उसमें क्लियरली हम देखते हैं कि अंगिरा मुनि और नारद मुनि केवल यही कह रहे हैं, क्यों तुम फालतू में रो रहे हो? किस विषय, ऐसा क्या हो गया है कि तुम इतना ज्यादा रो रहे हो, इतना शोक प्रकट कर रहे हो? व्हाट इज योर प्रॉब्लम? और ऐसे कहते कहते इस श्लोक पर आते हैं और नारद मुनि और अंगिरा मुनि, स्पेशली यहां नारद मुनि का प्रवचन चल रहा है अभी, और नारद मुनि बहुत हैवी प्रवचन दे रहे हैं। और नारद मुनि कहते हैं, अरे ये तो वही पुरानी कहानी है, इस पुरानी कहानी पे इतना क्यों रो रहे हो? और क्या है ये पुरानी कहानी? पुरानी कहानी है, देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर। ये तो पुरानी कहानी है। अभी इस देह में है हम, और इस शरीर को त्यागने के बाद किसी और शरीर में चले जाएंगे। ये तो पता नहीं कितने शरीर हमने ऐसे त्यागे रहेंगे और ग्रहण किए रहेंगे। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, फ्रॉम टाइम इमेमोरियल वी आर गोइंग फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। और हम देखते हैं कि जहां भी हम जन्म लेते हैं उस भूमि को कहते हैं ये भूमि महान है। जैसा हम कहते हैं मेरा भारत महान। और ऐसे पूछा जाए कि क्यों भारत महान क्यों है? भाई मैंने जन्म लिया है। आई हैव टेकन बर्थ इन दिस प्लेस, मैंने जन्म लिया इस भूमि पर, इसलिए मेरा भारत महान। और जो पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हैं उनको पूछो, पाकिस्तान जिंदाबाद क्यों भाई? क्योंकि मैंने जन्म लिया है यहाँ। अभी बांग्लादेश का विषय बहुत ही ऊपर है न्यूज चैनल्स में। मैं बांग्लादेशी हूं और बहुत ज्यादा गर्व महसूस करता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने यहां जन्म लिया है। सो एक चीज हम देखते हैं कि जहां भी हम जन्म लेते हैं उस भूमि से लगाव हो जाता है, उस जगह से लगाव हो जाता है, वहां के लोगों से लगाव हो जाता है, और कई सारे वस्तुओं से आसक्ति हो जाती है। और हम कहने लगते हैं ये मेरा है, ये चीज मेरा है, दिस प्लेस इज माइन, वो व्यक्ति मेरा है, वो चीज मेरी है। अहम और मम, ये जो है, ये दो चीज, मैं और मेरा, ये बहुत प्रबल हो जाता है। जिस कोई जगह पर हम रहेंगे, जिस जगह पर भी हम जन्म लेते हैं, ये अहम और मम, ये हम देखेंगे, अहमता और ममता। और एक चीज हम देखते हैं कि जैसे ही हमारा देहांतर होता है, किसी और शरीर में चले जाते हैं, तुरंत ममता चेंज हो जाती है, लगाव चेंज, आसक्ति चेंज। और इस श्लोक में प्रभुपाद जी, इस श्लोक में एक्चुअली तो ये दिया नहीं है, लेकिन प्रभुपाद अपने अनुवाद में देते हैं कि जैसे ही कोई एक पशु को बेचा जाता है, तो जो स्वामी अपने पशु को बेच रहा है, और नेक्स्ट टाइम जब उस पशु को देखेगा किसी और के पास, तो ऐसे उसको लगाव महसूस नहीं होगा। अभी देखिए, हम 21st जनरेशन के लोग ये पशु वाला एग्जाम्पल हम समझ नहीं पाएंगे। चलिए लैपटॉप वाला एग्जाम्पल लेते हैं। जब मैं पढ़ रहा था मैं सोचा पशु, अभी पशु तो है नहीं हमारे पास, कैसे हम इसको रिलेट कर पाए? तो सोचिए लैपटॉप, आपने अपने लैपटॉप को बेचा किसी को। अभी नेक्स्ट टाइम जब आप उस लैपटॉप को देखोगे उसके हाथ में, थोड़ी लगाव महसूस होगा हमें। ठीक है, हो गया, खत्म, रिलेशनशिप इज क्लोज्ड, डन, नो मोर अटैचमेंट। इस तरह हम देखते हैं इस दुनिया में, जैसे ही हम एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं, हमारा लगाव भी ट्रांसफर हो जाता है अलग अलग चीजों पे। जैसे मैं सुना कि कई भक्त जगन्नाथपुरी जाके आए हैं अभी। तो सोचिए, ऐसा कोई पिछले साल का यात्रा जगन्नाथपुरी, और आपका ट्रेन में आपका सीट नंबर था S526, और इस बार इस यात्रा में जाने के लिए आपने टिकट बुक किया और आपको सीट मिला S550। अभी आप चलते हुए जा रहे हैं S550 की ओर, और आप देखते हैं S526 और उस पर कोई बैठा है। क्या आप डांटोगे उसे जाकर, अरे ये तो मेरा सीट था, उठ यहां से? लेकिन S550 पर अगर कोई बैठा हो तो उठाएंगे ना उसे,
ये मेरा सीट है, उठो। अभी क्या हुआ, पिछले साल मुझे वो सीट मिली थी और इस साल अभी कोई और सीट है, और लगाव देखिए, आसक्ति देखिए, इस सीट से उठकर उस सीट पे चली गई आसक्ति हमारी। और इसी तरह हम देखते हैं कि इट कीप्स ऑन चेंजिंग, हमारी जो आसक्ति वो कीप्स हमेशा ट्रांसफर होती रहती है एक चीज से दूसरी चीज की ओर। लेकिन कॉमन चीज क्या है पता है? आसक्ति। आसक्ति नहीं खत्म होने वाली, लेकिन आसक्ति रहेगी कोई एक वस्तु पे या व्यक्ति पे, वो हमेशा ट्रांसफर होती रहेगी। ये जो हमारा जीवन है ना, ये ट्रेन के प्रवास के समान ही है। सोचिए हम ट्रैवल कर रहे, हम प्रवास कर रहे, बैंगलोर से चलिए दिल्ली और वृंदावन, लगभग 40 घंटे की जर्नी है ये, 40 घंटे का प्रवास। तो अभी हम यहाँ ट्रेन में बैठते हैं और नॉर्मली वो 6 बर्थ होती है ना, तो 6 लोग बैठे हैं और बात करने लगते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि वो अपना बैग से कुछ खाने की चीज निकाल के, आप भी लीजिए, आप भी लीजिए, और एक अलग रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है। सारे जो 6 लोग बैठे हैं, एक अलग रिलेशनशिप। ओ आप कहाँ से हैं? आप यहाँ से हैं? ओ मेरे ये रिलेटिव वहां से हैं, मैंने अपना स्कूलिंग यहां से किया, ओ मैं कॉलेज यहां था। तो कुछ एक अलग कनेक्शन डेवलप हो जाता है। तो अभी सोचिए कोई व्यक्ति वृंदावन से पहले वाले कोई स्टेशन, मथुरा के पहले स्टेशन में कोई उतरना चाहता है, मथुरा से पहले जो भी स्टेशन है, और आप उतरने वाले हैं दिल्ली में और कोई और उतरने वाला है मथुरा में। तो जो व्यक्ति मथुरा से पहले जो स्टेशन है वहां उतरने वाला है, वो तैयार हो जाता है कि ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, एक अलग रिलेशन महसूस हुआ आपके साथ से मिलके, बहुत अच्छा लगा, ठीक है मैं अभी मिलता हूं आपसे कभी और टाइम, अभी मेरा स्टेशन आ गया, मैं उतरता हूं। प्रभु जी कह रहे कि फोन पे बात कर लेंगे। प्रीचर हमेशा फोन नंबर के बारे में बात करते हैं। हाँ देखिए, तो जैसे ही वो उतरने वाला होगा तो क्या आप उसे कहेंगे नहीं 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 आप रुकिए ना, साथ में उतरेंगे दिल्ली में? अरे हमारे इतना अच्छा घनिष्ठ संबंध हो गया है अभी, जो रुकिए आप साथ में उतरेंगे दिल्ली। वो कह रहा नहीं नहीं मेरा स्टेशन आ गया, अरे नहीं नहीं आप ऐसे नहीं जा सकते, रुकिए आप बैठिए। जैसे हम इस चीज को नहीं कह सकते, उसी तरह जब कोई व्यक्ति हमारे परिवार में, जब उसका स्टेशन आ जाता है और जैसे ही वो शरीर से उतरने वाला होता है, तभी हम नहीं कह सकते नहीं नहीं अभी आप नहीं जा सकते, रुको रुको, वेट। जब मैंने ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन किया था तो मेरी माँ कह रही थी बेटा मेरे लिए शादी कर लो। मैंने कहा ठीक है माँ, चलिए आपके लिए मैं शादी करूंगा, लेकिन आपको एक प्रॉमिस करना होगा मुझे कि आप मेरे बाद शरीर त्यागोगे, आप मेरे बाद मरोगे। क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपके लिए शादी करनी, ठीक है मैं करूंगा, लेकिन आपको ये प्रॉमिस करना होगा कि आप मेरे बाद मरोगे। तो मेरी माँ कहने लगी अरे ऐसे कैसे हो सकता है, किसको पता कौन कभी मरे, कौन कभी शरीर त्यागे। तो मतलब यही तो मैं कह रहा हूं, आप चले जाओगे मुझे फंसा के। सो द पॉइंट इज दैट ये जो ट्रेन का हमारा जर्नी है, वैसे ये पूरा जीवन है हमारा, कि हु विल लीव द बॉडी वी डोंट नो व्हेन, एंड देयरफॉर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है समझना कि सारे जो रिलेशनशिप है, संबंध, सारे वस्तु, जो हमारी आसक्ति हर वस्तु में यहाँ इस जीवन में, ये सब क्षणिक है। इसी चीज को बताया गया है इस तात्पर्य में। ये है हमारी पुरानी कहानी, ये तो चलती आ रही है फ्रॉम मेनी लाइफ टाइम्स, कई जन्मों जन्मों से ये चलती आ रही है। लेकिन एक जो नई चीज हुई है इस जीवन में, प्रभुपाद जी उसके बारे में बताते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाया भक्ति लता बीज। यह है नई कहानी। क्या हुई है नई चीज हमारे जीवन में अभी? ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव। जन्मों जन्मों से हम पूरे ब्रह्मांड में अलग अलग देह में प्रवेश कर रहे हैं और फिर उसको त्याग कर किसी और देह में प्रवेश कर रहे हैं। देहांतर तो हो ही रहा है हमारा। सो नया कुछ नहीं है इसमें, लेकिन इस जीवन में ये नई चीज हुई है कि गुरु कृष्ण की कृपा हम पे हुई है। इस चीज को प्रभुपाद जी बता रहे हैं।
और एक बहुत सुंदर श्लोक प्रभुपाद जी कहते हैं पिछले वाले श्लोक में, पिछले तात्पर्य में वो कहते हैं, जन्मे जन्मे सभी पिता माता पाए, कृष्ण गुरु नाही मिले भज हरि आए। बहुत सुंदर श्लोक। देखिए, जब हम जन्म लेते हैं तो ऐसे नहीं है कि जन्म लेने के बाद हमें पिता माता मिलते हैं, वो तो नेचुरल है, इट्स वेरी नेचुरल, क्योंकि हम पिता माता से ही जन्म लेते हैं और ऐसे कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता पिता माता को पाने के लिए। भले वो कुत्ते की योनि हो या बिल्ली की योनि हो या मनुष्य की योनि, पिता माता तो मिलेंगे ही, मैंडेटरली, अवश्य ही मिलेंगे। ऐसे कभी ऐसे हुआ ही नहीं कि किसी ने जन्म लिया और उसके पिता माता है नहीं, सबके पिता माता होंगे। इट्स वेरी नेचुरल। तो इसके लिए कोई अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि हर जन्म में पिता माता तो मिलते हैं, लेकिन हर जन्म में गुरु नहीं मिलते, हर जन्म में कृष्ण नहीं मिलते। उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, उसके लिए प्रार्थना करनी पड़ती है। और अगर इस जन्म में किसी को गुरु का आश्रय मिला है और भगवत प्रेम प्राप्ति का अगर इच्छा अगर उसको हो रही है, तो हम समझ सकते हैं कि ये स्पेशल है, ये पुरानी कहानी नहीं है, समथिंग न्यू। इसलिए शास्त्र में बार बार इस चीज को बताया गया है कि अगर किसी को ये इच्छा होती है कि हाँ मुझे भक्ति करनी है, और ऐसा ख्याल आता है कि हाँ दिस ह्यूमन फॉर्म इज वेरी रेयर, ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, और इस दुर्लभ जीवन में मुझे ऐसे कुछ करना है जो मैंने पिछले जन्म में नहीं किया है, अगर ऐसा कोई सोच आता है तो ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। और जब कोई इंसान भक्ति में आता है, गुरु का शरण ग्रहण करता है और प्रॉपरली भक्ति करने लगता है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ इसे वाकई में गुरु की कृपा हुई है, गुरु की कृपा प्राप्त हुई है। कई बार कहते हैं कि मेरी दीक्षा हो गई, मुझे गुरु की कृपा मिल गई है। नहीं, केवल दीक्षा से गुरु की कृपा नहीं होती। जब कोई व्यक्ति गुरु के आदेशों का पालन करता है, उनका शरण लेते हुए, उनका स्मरण करते हुए भक्ति करता है, उसे कहते हैं कि गुरु की कृपा प्राप्त होना। और हम देखते हैं कि भक्तों के जीवन में कई सारी चीजें छोड़कर हम भक्ति में आते हैं। क्या क्या छोड़ा है हमने? मैं ब्रह्मचारियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इन जनरल क्या क्या छोड़ते हैं भक्त भक्ति में आने के लिए? क्या सोचते हैं? ओके, मांसाहार छोड़ देते हैं। हाँ, सोच कितनी बड़ी बात है, मांसाहार छोड़ देते हैं। एक बार हमारे भक्त एक सेंटर में कार्तिक के व्रत होने के बाद जो लास्ट डे था, तो प्लेट में ऐसे स्वीट राइस का गोवर्धन बना के वो खा रहे थे। तो मैं कहते प्रभु ये क्या कर रहे हैं आप, ये गोवर्धन क्यों बनाया आप प्लेट में? तो वो कहने लगे, प्रभु जी भक्ति में आने से पहले मैं नॉन वेजिटेरियन था, मैं मांसाहार करता था। और वो भी कैसे पता है? तो कहने लगा कि मेरे घर पे हम खुद चिकन को पालते थे, और मेरी माँ कहती थी बेटा जाओ चिकन को मार के ले आओ। तो कहता प्रभु जी मैं स्वयं इन हाथों से जाके उस पशु को मारकर, उस चिकन को मारकर मैं ले आता था, मैं ही उसके सारे फेदर्स निकालता था और मैं ही उसको अच्छे से साफ करके मेरे माता को देता था कि हाँ अभी आप पका सकते हो, पकाओ। और ऐसे प्रभु जी एक दिन दो दिन नहीं, हर हफ्ते कई बार इस चीज को मैं करता था, और महीनों महीनों सालों साल मैंने यही चीज किया है। और अभी भक्ति में आने के बाद उसका रिप्लेसमेंट मेरे लिए है स्वीट राइस। अभी आप इस पे कमेंट मत कीजिए। सोचिए भक्ति में जब भक्त आता है तो कई सारी चीजें छोड़ दे, जैसे मांसाहार करना छोड़ देता है। कई लोग तो ऐसे कहते हैं कि बिना मांस खाए जी नहीं सकता मैं। ऐसे व्यक्ति जब भक्तों से मिलते हैं और भक्ति करने लगते हैं, सोचिए छोड़ देते हैं उस चीज को। ठीक है, मांसाहार छोड़ दिया, और क्या छोड़ दिए?
हाँ, क्रिकेट देखना छोड़ दिए, अरे बाप रे, क्रिकेट देखना छोड़ दिए, कितना बड़ा विषय है ये। एक्चुअली कई सारे लोग एटलीस्ट इंडिया में इतने पागल है क्रिकेट को लेकर, क्योंकि ऐसे कई बार ऐसे पागलपन करते हैं कि अगर हमारी टीम हार जाती है तो वेट करते हैं कि हाँ आने दो, हमारे टीम मेंबर्स को आने दो, पत्थर लेके रेडी रहते, टमाटर पत्थर। और अगर अगर हमारी टीम जीत जाती है तो अलग पागलपन, एक अलग पागलपन। ऐसे भी सुना था मैंने कि हमारे इंडियन क्रिकेट टीम हार गई और जैसे ही ये पता चला एक व्यक्ति को, उसने सुसाइड कर लिया। सोचिए, आसक्ति, आसक्ति। लेकिन जब कोई भक्त आता है भक्ति में तो छोड़ देता है, हाँ ठीक है, क्रिकेट क्या, छोड़ो क्रिकेट, माया तो हमारे साथ क्रिकेट खेल रही है, छोड़ो इस क्रिकेट को छोड़ दो। क्रिकेट, फुटबॉल, और क्या छोड़ते हैं? आउटसाइड फ्रेंड सर्कल, नशा करना छोड़ देते हैं। हाँ हाँ, सबसे सबसे बड़ा विषय, प्याज लहसुन छोड़ देते हैं। क्योंकि कई बार बाहर के लोग पूछते हैं प्याज लहसुन वेजिटेरियन नहीं है क्या? लेकिन फिर भी जैसे ही हमें पता चलता है नहीं ये तामसिक है, इससे हमारी भक्ति ठीक नहीं होगी, तुरंत भक्त छोड़ देते हैं उसे। सोचिए, एक भक्त की कई सारे चीजें छोड़कर भक्ति में आता है। ये तो जो बाहर जो भक्त रहते हैं घरों में, गृहस्थ लोग, उनके बारे में कह सकते हैं। लेकिन ब्रह्मचारी का अगर विषय ले हम, ब्रह्मचारी तो अपने पूरे घर को, अपने परिवार को त्याग कर आता है। अभी इतने सारी वस्तुओं को छोड़कर आए हैं हम, लेकिन जैसे हम भक्ति में आते हैं यहां भी तो आसक्त हो जाते हैं कई सारी चीजों से। अभी बताइए कि भक्ति में हम आने के बाद किन सारी चीजों से आसक्त हो जाते हैं? कृष्ण मत कहिए, मुझे पता है कितना आसक्त है हम भगवान कृष्ण से। ऐसे कौन सी चीजें हैं जिनसे हम आसक्त हो जाते हैं भक्ति में आने के बाद? बोलिए। हैं? ओके, प्रतिष्ठा, पोजीशन। पहले आते हैं तो हम दास बनकर आते हैं, फिर प्रभु बन जाते हैं, उसके बाद प्रभु जी बन जाते हैं। और प्रभु जी, अगर सब सारे लोग प्रभु जी बुला रहे हैं और कोई एक बंदा प्रभु बोल दे, ए जी कहां है? जी कहां है? एक भक्त मुझे बोल रहे थे कि प्रभु जी, आजकल जब मैं व्यासासन में बैठता हूं और प्रवचन चालू करता हूं, जय राधा माधव गाता हूं, तो मैं ये सोचता हूं कि आज कौन से कलर का गार्लैंड पहनाने वाले हैं। वो भक्त बहुत ही इनोसेंट है, तो मुझे बोल रहे थे प्रभु जी, जब हम कुछ फेस्टिवल आता है, कोई त्योहार आता है और मुझे भेजा जाता है कि कोई फूल ले आओ, गार्लैंड ले आओ, तो मैं जाता हूँ फ्लावर मार्केट, तो वहां देखता हूँ अलग अलग टाइप का गार्लैंड लटका हुआ रहता है। तो मैं सोचता हूँ कि ऐसा वाला गार्लैंड मुझे पहनाना चाहिए नेक्स्ट टाइम। तो उसे बहुत शर्म आ रही थी और वो कह रहा था प्रभु जी मुझे ऐसे सब ख्याल आ रहे हैं, मैं क्या करूं? मतलब कंग्रेचुलेशन, आप भक्ति में प्रवेश कर चुके हो। और बताइए, और क्या क्या आसक्ति होती है भक्ति में आने के बाद? नहीं, अभी भक्ति में आने के बाद यहां किस चीजों से हमें आसक्ति हो जाती है? जगह से आसक्त हो जाते हैं हम। हाँ, हमारी स्थिति तो वैसे कुत्तों जैसी ही हमारी स्थिति है। सोचिए, जब कोई नया कुत्ता किसी नए जगह पर प्रवेश करता है तो बाकी जो वहां के कुत्ते हैं वो सारे भौंकने लगते, भाग यहां से, भाग 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 यहां से, ये मेरा जगह है, भाग यहां से। यू सी, सेम थिंग हैपेंस विद अस आल्सो। ये मेरा जगह है, यहां तुम प्रचार नहीं कर सकते, भाग यहां से। कैन यू इमेजिन हमारी आसक्ति? और कभी कभी ऐसे भी होता है ना कि एक मंदिर में अगर कई सारे ग्रुप्स है और हम कांटेक्ट कलेक्शन कर रहे हैं मंदिर में, एक व्यक्ति आता है और ऑलरेडी आपने कांटेक्ट ले लिया, या फिर उससे कांटेक्ट नहीं लिया, आपने उसको देखा और आप बात करने ही वाले थे, तब तक किसी और प्रीचर कोई आ गया और वो कांटेक्ट कलेक्ट करने लगा, उससे बात कर कर कांटेक्ट कलेक्ट कर रहा है। तो ये पहला वाला प्रीचर आके कहता, ए मैंने पहले देखा था उसे, मैंने पहले देखा, तूने कैसे उससे बात किया जाके? कैन यू इमेजिन? इतने सारी बड़ी चीजें हम छोड़ के आए हैं और अभी फालतू चीजों में फंसे हुए हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट। और कई बार
जैसे ही अगर कोई भक्ति अच्छे से नहीं करता है तो पोजीशन को लेकर बहुत आसक्त हो जाता है, ये पोजीशन मुझे चाहिए। मैं बहुत नया था भक्ति में, ये 2012 की बात है। तो मैं जन्माष्टमी के एक दिन पहले किसी मंदिर में जाकर रुका था, तो वहां ब्रह्मचारी थे। तो एक ब्रह्मचारी पता नहीं मुझसे क्यों बात करने लगा, आके मुझसे बात करने लगा और वो कहता है कि जिस दिन मैं टेम्पल प्रेसिडेंट बनूंगा तभी मैं ये सारी चीज करके दिखाऊंगा। और उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि अगर उनका बस चले तो अभी इसी वक्त वो टेम्पल प्रेसिडेंट को गोली मारकर वो टेम्पल प्रेसिडेंट बन जाएगा। सोचिए कितने बार ऐसे कई सारे फालतू चीजों में हम फंस जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि क्यों आए थे हम भक्ति में। क्योंकि इनिशियली जब हम भक्ति में आते हैं और अगर पूछते हैं हम भक्त से क्या भक्ति में क्यों आए हो, क्या है आपका गोल, तो एक भक्त कहता है कि मुझे कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। लेकिन जैसे ही आ जाते हैं भक्ति में और भक्ति अगर ठीक से नहीं करते तो कई सारे फालतू चीजों से हम आसक्त हो जाते हैं। इसी चीज को हमारे लोचन दास ठाकुर जी कहते हैं, संसारे मोझेया रोहिली पोरिया से पदे नहीं लो आशा, अपना कर्मा भुंजाए समान कहो लोचन दास। लोचन दास ठाकुर कहते हैं, अरे मैं भक्ति में तो आ गया, मैंने श्री श्री गौरांग महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, गदाधर पंडित, श्रीवास ठाकुर, इनके बारे में सुना, ये भी पता चले कितने कृपालु है। पशु पक्षी झूरे पाषाण विधरे शुनि चंद्र गुण गाथा। पशु पक्षी जब इनकी कृपामय दास्ता सुनते हैं वो सारे रोने लगते हैं, पत्थर भी पिघल जाता है। लेकिन मेरी स्थिति देखिए, मैं भक्ति में तो आ गया, इनके बारे में सुन भी रहा हूं भागवतम क्लास में, चैतन्य चरितामृत के क्लास में, लेकिन क्या करूं, अब तक मैं उनके प्रति आसक्त नहीं हुआ, अब तक मैं उनके प्रति आसक्त नहीं हो पाया। क्यों? मेरी आसक्ति सारी फालतू चीजों में हो गई। और लोचन दास ठाकुर जी कह रहे हैं, अभी मेरी स्थिति इतनी बिकट हो गई है, अपन कर्म भुंजाए शमन कहो ए लोचन दास। वो कहते हैं कि मैंने अब तक भगवान के प्रति आसक्ति उत्पन्न नहीं की है, इसलिए अभी तो मेरी मुलाकात होगी यमराज से और यमराज जी मुझे दंड देने वाले हैं और ऐसा दंड देंगे, ऐसी पिटाई करेंगे। तुम्हें इतना अच्छा मौका मिला था भगवत धाम जाने के लिए और तुम फालतू चीजों में फंस गए एकदम, मारो इसको, पीटो इसको। एक प्रवचन में सुन रहा था कि जब हम शरीर त्यागने वाले होंगे और जब यमदूत आते हैं और यमदूत सब बताते हैं, अरे तुम्हें इतना अच्छा मौका मिला था भक्ति करने के लिए, तुम किए नहीं ठीक से। और तभी अगर कोई व्यक्ति बोले कि एक बार और मौका दे दीजिए आप, बस एक बार, लास्ट चांस, इट सीम्स वो और ज्यादा पीटने लगते हैं, लास्ट चांस, फाट मारो इसको। इतना अच्छा मौका जो मिला था तुम्हें, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज जो गुरु और कृष्ण ने दी थी, ऐसे ही गवा दिया तुमने। तुम भक्ति में आए और फालतू चीजों में फंस गए एकदम। अगर हम भक्ति में आए हैं तो एक ही गोल है हमारा, वो है हमें भगवान के प्रति आसक्ति उत्पन्न करनी है, भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम के प्रति आसक्ति उत्पन्न करनी है, ना ही ये भौतिक चीजों में, इस दुनिया की भौतिक चीजों में। नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन रति न जन्मिलो कहने ताय। कितने बार हम सुनते हैं हरिनाम के बारे में, हरिनाम की महिमा। गोलोक की प्रेम धन को कहते हैं हरिनाम, और उस हरिनाम को हमारे गुरु परंपरा ने हमें दिया है। हमारे में कोई योग्यता तो है नहीं उसको स्वीकार करने की, लेकिन उन्होंने दे दिया तो हमने ले लिया। नाम ग्रहण तो कर लिए, लेकिन हम नाम का शरण नहीं ले पाए, यह हमारी स्थिति। और इसी चीज को नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं, रति न जन्मी लो कहने ताए। ओहो, मेरी स्थिति देखिए,
मैंने भगवान के नाम के प्रति अब तक रति उत्पन्न नहीं की है। भगवान के नाम के प्रति अभी तक रति जन्म नहीं हुई है। यह हमारी स्थिति। भौतिक चीजों के प्रति तो आसक्ति ऐसे हमने उत्पन्न कर ली, लेकिन भगवान के नाम के प्रति हम आसक्त नहीं हो पा रहे हैं। वो रति का जन्म ही नहीं हो पा रहा है हमारे जीवन में। सोचिए, ये हमारी स्थिति। और हम हर दिन गाते हैं शिक्षाष्टकम में भी, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशम् इह ज नानी राग है। अनुराग नहीं हो पाया किसके प्रति? भगवान के नाम के प्रति। और श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जब शिक्षाष्टकम पे टीका लिखते हैं इस श्लोक पे, तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं कि दुर्दैव क्या है हमारे जीवन में जिसके वजह से हम भगवान के नाम के प्रति रति उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं। क्या है वो दुर्दैव? और हमारे आचार्य श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं वो दुर्दैव है अपराध। जो हम अपराध करते रहते हैं दिन प्रतिदिन, उन अपराधों की वजह से हम भगवान के नाम के प्रति आसक्ति उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं। वो आकर्षण नहीं हो पा रहा है हमें भगवान के नाम के प्रति अपराध के कारण। इसलिए तो हर दिन हम 10 नाम अपराध बोलते हैं ना। वो हम बार बार रिवाइज क्यों करते हैं कि आज मुझे ये सब नहीं करना है। एटलीस्ट आज मैं प्रयास करूंगा कि ये 10 नाम अपराध मेरे से ना हो। और 11वां तो बिल्कुल नहीं। क्या है 11वां नाम अपराध? नहीं, वो तो 10वां है ना। 11th ऑफेंस, इनअटेंटिव चैंटिंग, ध्यान पूर्वक जप ना करना, यह भी अपराध है। श्रील हरिदास ठाकुर हरिनाम चिंतामणि में लिखते हैं, और श्रील भक्तिविनोद ठाकुर भी उस पर टीका लिखते हैं। वो कहते हैं कि ध्यान पूर्वक जप ना करना ये सारे बाकी अपराधों की जड़ है, सारे अपराधों का स्रोत है ध्यान पूर्वक जप ना करना। तो all the other 10 offenses take birth from this mother, and that is inattentive chanting. और इसी चीज को हम हर दिन गाते हैं एक अच्छे मीटर में, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। अच्छा देखिए, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी कह रहे हैं कि जिस भक्ति के अंग के प्रति अनुराग होना चाहिए उसके प्रति अनुराग नहीं हो रहा है, क्योंकि हम अपराध कर रहे हैं हर दिन हमसे अपराध हो रहा है। इसलिए श्रील कृष्णास कविराज गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के शब्द को लिखते हैं। वो कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, निरपराध नाम लय पावे प्रेम धन। अगर हम निरपराध रूप से भजन कर पाए तुरंत ही हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा, तुरंत ही कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। सोचिए, इतना कुछ त्याग कर हम आए हैं, और अभी अगर इस जन्म में अगर हम कृष्ण प्रेम प्राप्त न करें, ओहो, शायद सारे जो देवी देवता सब हंसेंगे हम पे। अरे इतना सब त्याग क्या है तू, और कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं किया। और बाकी लोग भी तो हंसेंगे हम पे, बड़ा भक्ति भक्ति करके गया सब छोड़कर। क्या हुआ, अभी मर रहा है, कृष्ण प्रेम मिला तुझे? सोचिए, अगर हम मर रहे हो और उस अवस्था में अगर कोई आके पूछे हमें, प्रभु जी बड़ा प्रवचन देते थे कृष्ण प्रेम, मिला क्या आपको? बताइए, मिला क्या आपको? और सोचिए, अगर हमें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं हुई होगी, क्या हम उत्तर देंगे तभी? क्या उत्तर देंगे हम? यही कहेंगे, बस उसका मुंह देखकर शायद हम आंख बंद कर ले और शर्म से मर जाए, शर्म से मर जाए। लेकिन ये सोचिए, अगर हमें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो गई है, और अगर कोई हमें आके पूछता है, प्रभु जी आप कहते थे कृष्ण प्रेम के बारे में, कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ आपको? और तभी जैसे हमारे कुलशेखर अलवर जी कहते हैं, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्वैव में विशतो मानस राज हंस प्राण प्रयाण समय
कफवात पित्त कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। कुलशेखर आलवार जी अपने मुकुंदमाला स्तोत्र में लिखते हैं, हे भगवान, ये अंतिम समय में कफ वात पित्त मेरे कंठ को अवरुद्ध कर देंगे और मैं आपका स्मरण नहीं कर पाऊंगा, मैं आपका नाम उच्चारण नहीं कर पाऊंगा। सोचिए वो स्थिति होगी हमारी उस समय, तो हम कुछ बोल नहीं पाएंगे उस व्यक्ति से जो आके पूछ रहा है, प्रभु जी कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हुई आपको? लेकिन अगर हुई होगी तो हम उसे कहेंगे यस। और सोचिए ऐसे अगर हम अंगूठा दिखाकर मरेंगे, ये है एक्चुअल प्रीचिंग। द प्रोसेस वर्क्स, काम करता है। जो शिला प्रभुपाद जी ने कहा है ना, ये सुबह उठकर मंगल आरती अटेंड करना, फिर उसके बाद जप करना, तुलसी आरती, नरसिम्हा आरती, गुरु पूजा, दर्शन आरती, भागवतम क्लास, ये जो प्रभुपाद जी ने दिया है पूरा प्रोसेस, ये काम करता है, इट वर्क्स, ये बोलकर मरेंगे हम। और सोचिए उस समय अगर कोई हमारा शॉर्ट्स निकाल कर पब्लिश कर दे, वायरल नहीं होगा वो? एंड दैट विल बी द एक्चुअल प्रीचिंग। एक्चुअल प्रीचिंग, ये प्रॉपर प्रचार होगा, एक्चुअल प्रचार होगा। इसलिए इस चीज पे हमें बहुत ध्यान देना चाहिए कि निरपराध भजन हो रहा है कि नहीं। अरे कैसे समझेगा हमें निरपराध भजन हो रहा है कि नहीं? कैसे समझेगा? टेस्ट, थोड़ा रुचि उत्पन्न हो रहा है कि नहीं, हमें महसूस हो रहा है कि नहीं कि हाँ दिस इज गुड, नो आई शुड डू इट मोर, कि ऐसे लग रहा है कि कभी खत्म होगा ये सब। वन इज टेस्ट, यस। एंड हाउ डू यू अंडरस्टैंड, कैसे हमें पता चले कि हम अपराध अपराध कर रहे हैं? जैसे जब जब कर रहे हैं उस समय कैसे हमें पता चले कुछ तो अपराध किया है मैंने? जब में रुचि नहीं आएगा, जब के समय सोएंगे हम, मतलब पिछले दिन, पिछले रात को 8 घंटा सो लिए हम अच्छे से, और सुबह एकदम फ्रेश थे हम मंगल आरती के दौरान। तुलसी प्रदक्षिणा हो गई, बैठ के शिष्टाष्टकम गाए हम, और अभी नाम जप करने बैठे, एकदम फ्रेश है हम लोग, एकदम नाम जप कर रहे, और 10 बार नाम उच्चारण किए, और उसके बाद तुरंत हमें समझ आना चाहिए कुछ तो मैंने अपराध किया है। हरिनाम चिंतामणि में हरिदास ठाकुर जी कहते हैं कि अगर आपको पता नहीं आपने क्या नाम अपराध किया है, क्योंकि ऐसे कई बार होता है ना, पता ही नहीं, क्योंकि हम अपराध करने में इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कुछ अपराध कर दिया हमने। तो अगर हमें पता नहीं कौन सा अपराध किया है हमने, तो हमें क्या करना चाहिए? तो वहां श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि तुरंत ही हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और क्षमा मांगनी चाहिए, क्षमा याचना करनी चाहिए कि मुझे पता नहीं मैंने क्या अपराध किया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। कई बार तो हमें पता ही नहीं होता कि प्रार्थना क्या करनी है, बस नींद आ रहा है, भगवान बहुत नींद आ रहा है मुझे, प्लीज हेल्प मी टू गेट रिड ऑफ दिस स्लीप। नो, दैट इज नॉट द रूट। वो जड़ नहीं है, जड़ है अपराध। तो अभी हमें ये प्रार्थना करनी है भगवान से, हे भगवान मुझे पता नहीं, जाने अनजाने में कुछ तो मैंने गलती की है, कुछ तो अपराध हुआ है मेरे से, अब मुझे क्षमा कर दीजिए। हे हरिनाम प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। और क्षमा याचना करते हुए हमें प्रयास करना चाहिए कि मैं भी अच्छे से जप करूं। और उस हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ में ऐसे लिखा है कि अगर हम निरंतर हरिनाम कर पाए तो जो भी हमने अपराध किया है वो सब अपराध नष्ट हो जाएगा, सेवा अपराध और नाम अपराध दोनों। इसलिए प्रार्थना करनी है, क्षमा याचना करनी है, और प्रयास करना है कि निरंतर हरिनाम हमसे हो पाए। तो इसलिए हम देखते हैं कि अगर नाम अपराध हो रहा है तो ये सारे पैरामीटर्स हैं हमारे डे टू डे लाइफ में, दैनिक जीवन में हम देख सकते हैं कि हाँ ये सारी चीजें हो रही है, इसका मतलब कुछ तो अपराध हुए हैं मेरे से। सो इमीडिएटली वी शुड आस्क फॉर फॉरगिवनेस। देखिए एक ही गोल है हमारे जीवन में अभी, वो है कि भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला और धाम के प्रति हमें आकर्षण उत्पन्न करना है, आसक्ति उत्पन्न करनी है। दिस इज द ओनली गोल। वी वांट टू डेवलप अट्रैक्शन, अटैचमेंट टुवर्ड्स द लॉर्डशिप्स। और कुछ नहीं है गोल हमारे जीवन में। और कैसी होनी चाहिए हमारी रति? जैसे अभी हम चित्रकेतु महाराज के विषय में बात कर रहे हैं, तो यहां आगे चलकर हम देखेंगे प्रसंग आएगा जिसमें नारद मुनि
जो चित्रकेतु के पुत्र थे, जो अभी मरे पड़े हैं सामने, उसे जीवित कर देते हैं। ऐसा एक प्रसंग हम देखते हैं चैतन्य लीला में। एक दिन चैतन्य महाप्रभु नगर संकीर्तन के बाद आए और जैसे ही सूर्यास्त हो रहा था, तभी सारे जो भक्त थे वो ऐसे देख रहे थे सूर्य को कि ऐसे जलाने वाले हैं अभी, कि कैसे सूर्यास्त कैसे हो रहा है, क्योंकि उनका मूड ये था कि अभी हमें महाप्रभु का संग नहीं मिलेगा। जब संकीर्तन कर रहे थे हम, तभी महाप्रभु का संग मिल रहा था, अभी तो रात को उनका संग नहीं मिलेगा। तो सारे निराश हो गए सूर्यास्त के समय। तो उस दिन चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं, गौरांग महाप्रभु जी कहते हैं कि हम ये रात को सोकर समय व्यर्थ क्यों कर रहे हैं? Why are we wasting time sleeping at night? तो सारे भक्त अभी सोचने लगे कुछ तो अभी महाप्रभु कहने वाले हैं। तभी महाप्रभु कहते हैं कि हमें रात को भी संकीर्तन करना चाहिए। और सारे जो भक्त थे वो हमारे जैसे नहीं थे, अरे यार फिर से, जैसे महाप्रभु ने कहा कि रात को भी हमें संकीर्तन करनी चाहिए, सारे भक्त जोर से कहे हरि बोल हरि बोल हरि बोल, सारे खुश हो गए। और तभी उस दिन से श्रीवास जी के घर पर रात का संकीर्तन स्टार्ट हुआ। नॉक्टर्नल कीर्तन्स बिगैन। और एक दिन ऐसे कई बार हुआ था, ये एक घटना ऐसी थी कि महाप्रभु गा रहे थे, वो नृत्य कर रहे थे और अचानक से वो रोके, कीर्तन रोके और खुद भी रुके और पूछे श्रीवास ठाकुर को, हे श्रीवास, क्या इस घर में कुछ अमंगल हुआ है? और श्रीवास ठाकुर जी कहे, हे भगवान, आपके होते हुए क्या अमंगल हो सकता है? सब कुछ मंगल ही मंगल है। एवरीथिंग इज ऑस्पिशियस ओ लॉर्ड, एवरीथिंग इज ऑस्पिशियस। यू कंटिन्यू। एक्चुअली ऐसे हुआ था कि श्रीवास ठाकुर का एक लौता पुत्र, उसने देह त्याग दिया था। और घर के अंदर, क्योंकि ये तो आंगन में हो रहा था कीर्तन, घर के अंदर रोने की आवाज आ रही थी। तो श्रीवास ठाकुर गए देखने के लिए। श्रीवास ठाकुर की पत्नी मालिनी और बाकी सारे जो उनके रिश्तेदार थे वो सारे रो रहे थे। तभी श्रीवास ठाकुर कहते हैं, अगर तुम ऐसे रोओगे तो महाप्रभु का जो कीर्तन में उनका जो एब्जॉर्प्शन है वो भंग हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि ये हो। मेरे प्रभु की प्रसन्नता ये मेरे लिए सबसे टॉप मोस्ट चीज है। तुम्हें रोना बंद करना होगा। तो फिर भी रो रहे थे वो लोग। तभी श्रीवास ठाकुर जी कहते हैं, अगर तुम रोना बंद नहीं करोगे, मैं अपने आप को गंगा में डुबाकर मर जाऊंगा। I'll commit suicide in गंगा, I'll drown myself in गंगा। वो तो ऐसे भी कहते कि मैं एक बड़ा पत्थर मेरे गले पर बांधकर मैं मर जाऊंगा। सब इमीडिएटली फिर चुप हो गए। फिर श्रीवास ठाकुर जी बाहर गए और वो भी नाचने गाने लगे कीर्तन में। फिर से महाप्रभु रोके और महाप्रभु पूछे, कुछ हुआ है क्या इस घर में? मुझे लग रहा है कुछ तो अनिष्ट हुआ है इस घर में। समथिंग इज नॉट प्रॉपर इन दिस हाउस। तो श्रीवास ठाकुर फिर से कहे, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है, आप चालू रखिए, चलो हरि बोल, लेट्स डांस, लेट्स सिंग। फिर जैसे ही सूर्योदय हुआ और कीर्तन को विराम दिया गया, तभी एक भक्त आए और उन्होंने महाप्रभु से कहा, महाप्रभु, श्रीवास ठाकुर का एक लौता पुत्र मर गया है। महाप्रभु ने, ये कभी हुआ? और वो कहे कि पिछले रात को। और श्रीवास ठाकुर जी ने आपसे इसको कहा नहीं, क्योंकि वो चाहते थे कि आपके कीर्तन में कोई अड़चन ना हो। और तभी महाप्रभु रोने लगे। महाप्रभु रोने लगे और कहे, हे श्रीवास, क्योंकि इसके तुरंत बाद महाप्रभु संन्यास लेने वाले थे। तो महाप्रभु रोने लगे और महाप्रभु कहते हैं कि कैसे मैं ऐसे भक्तों को छोड़कर जा सकता हूं? कैसे मैं छोड़कर जा सकता हूं? जो एक लौता पुत्र मर गया है और उसकी परवाह ना करते हुए वो यहां आकर मेरे साथ कीर्तन कर रहा है केवल मेरे प्रसन्नता के लिए, कैसे मैं ऐसे भक्तों को छोड़ के जा सकता हूं? अभी देखिए, इस प्रसंग को अगर हम एनालाइज करें तो इससे एकदम क्लियर है कि श्रीवास ठाकुर को अपने पुत्र के प्रति तो आसक्ति होगी, क्योंकि हर माता पिता को होती है पुत्र के प्रति आसक्ति, लेकिन श्रीवास ठाकुर जी की आसक्ति महाप्रभु के प्रति कई गुना ज्यादा थी,
कई गुना ज्यादा थी। इसलिए एक चीज हमें हमेशा मेडिटेट करना चाहिए, कॉन्टेम्पलेट करना चाहिए कि अभी तो दिन दिन तो ऐसे तो जा रहे, फटफट तो जा रहे, रविवार टू रविवार, बीच में क्या होता है पता नहीं। somehow the days are flying, somehow the days are flying. तो हमें एक चीज एनालाइज करनी है कि एम आई गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू द लॉर्ड? क्या मैं भगवान के करीब जा रहा हूं? क्या भगवान के प्रति मेरी आसक्ति बढ़ रही है कि नहीं? अगर भगवान के प्रति मेरी आसक्ति नहीं बढ़ रही है तो क्या कर रहा हूं फिर भक्ति में मैं? वॉट एम आई डूइंग इन भक्ति देन? अगर बस मैं जप में सो रहा हूं, भागवतम में सो रहा हूं, ऐसे ही मेरे दिन कट रहे हैं, तो मैं क्या कर रहा हूं? वॉट एम आई डूइंग बेसिकली नाउ इन स्पिरिचुअल लाइफ? भक्ति में क्या कर रहा हूं मैं? ये प्रश्न हर भक्त को अपने आप से पूछना चाहिए। इसको इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। अगर हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते और ऐसे सवाल अपने आप से नहीं पूछते और अगर कुछ गलती हो रही है तो उसको नहीं सुधारते तो हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। अगर कोई भक्त सिंसियर है तो हमेशा इन चीजों पे वो ध्यान देगा कि हाँ मैं कहाँ क्या गलत कर रहा हूं जिससे मेरी आसक्ति उत्पन्न नहीं हो रही है, आसक्ति बढ़ नहीं रही है भगवान के प्रति। व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन माय लाइफ? ऐसी क्या गलती कर रहा हूं मैं? तो इस तरह हमें एक चीज याद रखनी है कि ये पूरी जो हमारी जीवन है, दिस जस्ट लाइक ट्रेन जर्नी। ये ट्रेन का प्रवास है। नो वी जस्ट डूइंग सम जर्नी इन अ ट्रेन। और हमारा भी टाइम आएगा, हमारा स्टेशन आ जाएगा, उतरना है हमें, लेकिन हमें बीच में नहीं उतरना है। ये गोलोक एक्सप्रेस है और ये गोलोक जाएगी और तभी उतरना है गोलोक में। लेकिन अगर हमारी आसक्ति भगवान के प्रति नहीं है तो कोई बीच वाले स्टेशन में उतर जाएंगे हम। यस, देयरफॉर थ्रू आउट आवर लाइफ द ओनली थिंग दैट वी हैव टू डू इज, जैसे हम गाते भी हैं गुरु पूजा में, श्री गुरु चरण रति ऐसे उत्तम गति। सबसे उत्तम गति क्या है? टू डेवलप अट्रैक्शन टुवर्ड्स व्हाट? नेम, फॉर्म, क्वालिटीज, पास टाइम। नाम, रूप, गुण, लीला। भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला के प्रति हमें रति उत्पन्न करनी है और इसी चीज के बारे में हमें चिंतन करते रहना है। और जब हम भगवान के सामने आते हैं तो इसी चीज के बारे में, इसी रति को प्राप्त करने के लिए हमें प्रार्थना करनी है। कई बार हम भगवान के सामने आकर ब्लैंक हो जाते हैं, आज क्या मांगू? एक ही चीज मांगनी है, हर दिन एक ही चीज मांगनी है, वो है भगवान मेरे में, मुझे आपके प्रति, मेरे में आपके प्रति कोई रति नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है। अगर आपकी कृपा हो, अगर आप मेरे कोई भी सेवा से प्रसन्न हो तो मुझे केवल ये प्रदान कीजिए कि मैं आपके नाम, रूप, गुण, लीला के प्रति आसक्त हो जाऊं, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आई डोंट वांट एनीथिंग इन लाइफ एक्सेप्ट attraction, attachment and taste for your name, form, qualities and pastimes. तो ये प्रार्थना करनी है हमें हर दिन। और अगर भगवान की कृपा हो तो जरूर, जैसे हमने आज चर्चा की, मरते समय अगर कोई आके पूछे प्रभु जी मिला आपको रति, टेस्ट, कृष्ण प्रेम? यस, आई गॉट इट। और फिर कहेंगे हम सारे लोगों से, द प्रोसेस वर्क्स एंड वी विल बी डाइंग विथ अ बिग स्माइल ऑन आवर फेस बिकॉज विल बी टेकिंग दर्शन ऑफ लॉर्ड कृष्णा बिफोर डाइंग। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की